के बारे में कि 6 साल की उम्र में आपका पूरा रास्ता बदल गया। आप एक कंटेंट क्रिएटर है जिनका नाम है प्रवीण मोहन। उनके साथ हाल ही में पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। ट्राई भी किया है उस सोसाइटी में एंटर करने की, उस लाइफ को जीने की, पर उन्हें बहुत मुश्किल लगा क्योंकि तय करते हैं कि आप दूसरे जन्म में कहाँ जाएंगे। ओके इसीलिए कई बार लोग शुरू हुआ एंड मैं रोने लग गई एंड मतलब मैं रो भी नहीं रही थी, वो अपने आप आंसू आ रहे हैं क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर है जिनका नाम है प्रवीण मोहन। उनके साथ हाल ही में पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। उन्होंने एक चीज़ रिवील करी पॉडकास्ट पे, ठीक है। तो आज वो बेसिकली दुनिया भर के टेम्पल्स को कवर करते हैं, सिर्फ हिंदू टेम्पल्स नहीं, दुनिया भर के टेम्पल्स, मायन टेम्पल्स, अफ्रीकन टेम्पल्स वगैरह वगैरह। वहाँ जाकर व्लॉग्स बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर उन्होंने कहा कि 90% ऑफ माई लाइफ आई कांट शो ऑनलाइन। मोस्टली जो चीज़ें वो देखते हैं वो शायद दिखा भी नहीं सकते इंटरनेट पर। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सबसे क्रेजी चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमालय में जाकर वहाँ के साधुओं के साथ बहुत टाइम बिताया और ट्राई भी किया है उस सोसाइटी में एंटर करने की, उस लाइफ को जीने की, पर उन्हें बहुत मुश्किल लगा क्योंकि उन्होंने कहा बेसिकली आप बोर्ड हो जाते हो वहाँ। और जो लोग वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं उन लोगों को बचपन में वहाँ लाया गया था। तो उनके शायद डेस्टिनी में, उनकी किस्मत में वो जिंदगी लिखी गई थी। पर आई फील कि डेस्टिनी और किस्मत शायद रियलिटीज़ है जो आपके पास कर्मा से डिसाइड होते हैं, जो आपके पहले के जन्म से डिसाइड होते हैं। उसी पर्सपेक्टिव से आपको आपके पिछले जन्म के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि 6 साल की उम्र में आपका पूरा रास्ता बदल गया? आपको याद भी कैसे, मुझे मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड याद नहीं है इतना। पर आपने कभी ये सोचा है कि आपने लास्ट लाइफ में क्या किया होगा कि आपको इस ट्रैक पर लाया गया? क्योंकि इन अ वे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आर्ग्यूबली थोड़ी इजी रही है एज कम्पेयर टू समवन एल्स। आपको उसी एनवायरनमेंट में डाला गया, बिल्कुल, पर हर किसी को उसी एनवायरनमेंट में डाला नहीं जाता। जैसे कि लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज अ रिच मैन्स थिंग। पहले आपको अपने खाने के बारे में, अपने पेट के बारे में सोचना पड़ता है, फिर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच सकते हो। ये सच्चाई है। और अगर आप एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें, कार्मिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो शायद ये लास्ट लाइफ का नतीजा है। तो आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल। फर्स्ट थिंग तो बिल्कुल लास्ट आपके जो प्रारब्ध होते हैं, समझाइए ये शब्द। प्रारब्ध इस कि आपके पिछले जन्म के कर्म तय करते हैं कि आप दूसरे जन्म में कहाँ जाएंगे। Okay. तो इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि उनको जब पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, जो गलत होता है, और उनको ऐसा लग रहा है हमने तो ऐसी कोई एक्शन अभी नहीं किए, तो यही कहते हैं कि प्रारब्ध चल रहे हैं, कि मैंने शायद उस जन्म में कुछ गलती की होगी जिसकी सज़ा मुझे उस वक्त नहीं मिल पाई, यहाँ मिल रही है। तो उसको प्रारब्ध कहते हैं, पिछले जन्म के कर्म। तो ये पक्का है कि कुछ तो था, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ज़िंदगी में जाऊंगी। मैंने जब पहली बार श्रीमद् भागवत कथा की थी, मैं क्लास 12 में थी, और उससे पहले मैं दूसरी कथा करती थी। तो मैंने जब शुरुआत की थी, और जो पहला मंगलाचरण कहते हैं कि कि आप कोई अच्छा काम करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, वो जैसे ही शुरू हुआ एंड मैं रोने लग गई। एंड मतलब मैं रो भी नहीं रही थी, वो अपने आप आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता कि शायद ये किताबें आपके घरों में आपके दादा दादी रखते हैं दूर से, और आपको देख के ही लगता है कि इसको तो कौन ही पढ़ सकता है। आपकी एज क्या थी तब? मैंने 18, क्लास 12। ओके। तो मुझे लगा कि वो मैं कर रही हूँ, तो वो एक बहुत ही ऐसी चीज़ थी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये डेफिनेटली प्रारब्ध है कि कुछ तो है। दूसरा कुछ जो आपने अनलॉक हुआ या कुछ फिर से रीलर्न हुआ? मैं पहली कथा के लिए बोल सकती हूँ, दूसरी मैंने सोच समझ कर करी थी। पहली कथा के बारे में? पहली कथा मैं जो कथा करती हूँ वो एक स्वामी जी है जो अब रहे नहीं, राम सुखदास जी, उन्होंने करी थी वो कथा। तो उनकी कैसेट्स आती है, उनकी कोई पिक्चर भी नहीं है कहीं पर भी कि कोई अब देख सके कि वो दिखते कैसे थे या क्या। तो मेरे दादाजी के टाइम या पापा तक पापा ने सुना था, तो उनकी कैसेट्स मेरे पापा सुनते थे घर पे, और वो बहुत इमोशनल हो जाते थे उसको सुन के, क्योंकि वो एक ऐसी कथा, एक डिवोटी की कथा है, बट साथ ही साथ वो पूरी फैमिली कैसे चेंज होती है डिवोशन में, उसकी कथा है। तो मुझे ऐसा लगा, अब आपको वियर्ड ही लगेगा ना, आपके घर में आपके पापा क्यों रोज रो रहे हैं कुछ सुन के, पर उससे पहले तक मेरे घर में हमेशा से एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट रहा है।
चाहे वो सत्संग को लेकर हो। एंड जैसा आपने कहा कि रिच मैन्स थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। लाइक डिस्क्राइब करने जाए तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल, हमने ऐसे टाइम को देखा है। तो पर फिर भी हमारी लाइफ से वो स्पिरिचुअलिटी या वो रिलीजियसनेस कभी नहीं गया। और इसीलिए आज भी कोई भी इशू हो तो मुझे पहला नाम भगवान याद आते हैं, मुझे और कुछ याद नहीं आता है कि वो ही ठीक करेंगे इसको। तो मैंने उनसे ही पूछा था कि ये आप क्या सुनते हैं, मुझे एक बार सुनाइए। और उन्होंने मुझे सुनाया। और अगेन जो आप कह रहे हैं प्रारब्ध वाली चीज़, कि वो मैंने सोचा नहीं, शायद वो उन्हीं की वजह से हुआ कि मेरे मुंह से तुरंत निकला मुझे करना है। उन्होंने बोला क्या करना है, मैंने बोला जो आप सुने मुझे करना है, मुझे ये चीज़ करनी है। और उस वक्त मुझे नहीं समझ आया, पर मुझे फिर 2 साल लगे उसको तैयार करने में। और फिर मुझे लगा कि मैंने क्या चूज़ कर लिया इसमें। तो और इतनी छोटी एज, आई थिंक आई वाज 12 और समथिंग। और तैयार करने में मतलब मैंने, आपको कथा पढ़नी पड़ती है, आपको कथा समझनी पड़ती है, ओके और आपको कई एग्जाम्पल्स जोड़ने पड़ते हैं। तो उसके लिए आपको और कई चीज़ें पढ़नी, और डिवोटीज़ की कथा सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। उसमें मुझे 2 साल लगे थे उसको तैयार करने में। उसे स्टार्ट करने का पहला स्टेप क्या होता है? पहला यही कि जो उस कथा की किताब थी मैंने वो पढ़ा था, मायरा बोल के कथा है, क्या नरसिंह जी की कथा है। वो एक भगवान के, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हुए थे, तो उनकी जो किताब है मैंने वो पहले पढ़ी थी। और फिर जिनकी कथा थी उनको मैंने बहुत सुना था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैंने ये कथा मारवाड़ी लैंग्वेज में करी थी, तो उसको फ्लुएंटली बोलना एक बड़ी चीज़ थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जब आपको पता नहीं होता है कि काम क्या होता है, कथाएं क्या होती है, अगर तब मैं बोल रही हूँ कि मुझे करना है, तो ये पुरानी चीज़ है, ये अभी की नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं इस रास्ते पर जाऊँ।